अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं महरूर इफ्तिखार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करते हैं भिखी से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर सुहेल अंजम की रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 साला फरियाद फातिमा के साथ ज़बरदस्ती जना करने वाले के खिलाफ थाना भिखी के SHO सलीम न्याजी की दबंग कार्रवाई। मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिम असद वल्द गफूर कौम नाई को गिरफ्तार कर लिया गया। फोकल पर्सन शेखुपुरा बराए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट राना खिजर हयात ने SHO थाना भिक्की सलीम न्याजी को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। सादगाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। तहसील रिपोर्टर शफीक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के वफ़द सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की मोबाइन मीटिंग हुई। वज़ीर आला सिंध के हमरा मशीर बराए कानून और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट सिंध आमिर खुर्शीद भी मौजूद थे। सैब के वफ़द की सरबराही में सुलेमान चेयरमैन महमूद खान ने की। वफ़द में साबिक चेयरमैन और सीनियर मेंबर चौधरी बिलाल अहमद, चौधरी खलील अहमद, लियाकत अली खानज़ादा और सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अजीज़ खान शामिल थे। इस अहम मीटिंग में सीड इंडस्ट्री के अहम दरपेश मसाइल के हल के लिए हासिल गुफ्तगू की गई। सैब के वफ़द ने सिंध सैयद सीड एक्टिवेट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि फ़िलहाल इस मामले पर कोई पेशरफ़्त नहीं होगी और साथ ही मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई और कहा गया कि सीड से मुतालिक तमाम अहम मामलात सैब मशावरे से हल किए जाएंगे। आखिर में चेयरमैन सैब सुलेमान महमूद खान ने कहा कि सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने इतनी मसरूफियत के बावजूद सैब के वक्त से मुलाकात की। पाकपतन से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकपतन इलाका सिकंदर चौक D के मारूफ समाजी शख्सियत सरदार इमरान खान बलोच ऑनर बलोच इंटरनेशनल सी फूड प्राइवेट कंपनी ने सिकंदर चौक के मारूफ बिजनेसमैन हाफिज़ रमज़ान और मोहम्मद इमरान से खसूसी मुलाकात में इलाकाई मसाइल पर बातचीत करते हुए समाजी शख्सियत सरदार उमर खान बलोच ने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई में गरीब अवाम पिस कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई की हालिया लहर ने मुल्क के हर तबके को मुतासिर किया है, मगर मतवस्ता तबका और कम आमदन वाले ख़ानदान सबसे ज़्यादा मुश्किल का शिकार नज़र आते हैं। सबसे बड़ा दचका उन हुनरमंद अफराद को लगा है जो आर्जी दिहाड़ी के तौर पर काम कर रहे हैं। सरदार उमर खान बलोच ने मज़ीद कहा कि हुकूमत को सिकंदर चौक में सस्ता सहूलत बाज़ार कायम करना चाहिए, जिसमें आवाम को रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाए खुर्दनोश कम कीमत पर मिले। मुरीदके से आपको बता रहे हैं। मुरीदके से हमारे नुमाइंदे मियाँ करम इलाही की तफसीलात के मुताबिक मकतूल मलिक ज़ीशान अकरम आवाम की नमाज जनाजा गुज़श्ता रात नमाज इशा के बाद बसरा कॉलोनी कब्रिस्तान में अता कर दी गई। इन्हें गुज़श्ता रात सुल्तान पाक में कत्ल किया गया। थाना सिटी मुरीदके में दर्ज FIR के मुताबिक ज़ीशान गुज़श्ता रात 8 बजे घर वालों को सुल्तान पाक का बता कर गया था। जब इसकी आमद में ताख़ीर हुई तो फैसल कॉलोनी से सगा भाई कयूम अकरम अपने भाई को लेकर सुल्तान पाक मोहम्मद अयूम रिहा के घर पहुंचा, जहां इनके देखते ही देखते मोहम्मद अमार ने इसे पेशानी पर गोली मार दी। नसीर अहमद और शबीर भी मुलजिम के हमरा थे। मुकदमे के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या लेन देन के तनाज़े पर हुआ। इतलात के मुताबिक थाना सिटी पुलिस ने अयूब रेहान और मुबैना मुलजिम खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। पतों की से आपको अपडेट कर रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी सेक्रेटरी नशर अशात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेख इमरान अफजल के छोटे भाई की दावत वलीमा की तकरीब पर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ तहसील भर के नामवर सहाफ़ियों ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं, दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब में सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन सैयद शाहीन बुखारी, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौधरी मुकद्दर हुसैन, सरपरस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आतिफ करीम वड़ाइच, नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शहजाद रहमत, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तनवीर अहमद कादरी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और मेंबरान समेत शहर की सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात ने मारूफ सियासी सहाफ़ी शेख इमरान अफजल को इनके छोटे भाई की शादी पर मुबारकबाद पेश की। रहीम या खान से आपको बता रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ केवन दानिश की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अशरफ ज़कात चौधरी मोहम्मद शफीक और वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल चौधरी नईम शफीक के हमरा बस्ती हमू और बस्ती गफूराबाद में तरक्याती मनसूबों के मुकम्मल होने पर इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अशरफ ज़कात चौधरी मोहम्मद शफीक ने कहा कि PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। PDM चूं चूं का मुरब्बा और हर जमात का अपना वज़ीर आज़म का नारा है, जो एक जलसे में 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के नारे लगाते हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशियाँ हैं और अमली इक़दाम उठा रही है। रुख करते हैं सादकाबाद का। तहसील रिपोर्टर शफीक असलम के मुताबिक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल अवान सितारा इम्तियाज़ ने सादकाबाद SDPO
آفس میں ایک اجلاس کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او رحیم یار خان، کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء، ایس پی او انویسٹیگیشن رحیم یار خان، کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد اور ایس ڈی پی او صادق آباد شہنشاہ احمد جانڈیو اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس کے دوران کچے کے علاقے میں آپریشن اور 9 افراد کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور جرائم پیشہ افراد سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے لیے نمبرداروں اور چوکیداروں سے بھی مدد لی جائے۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال نے کہا کہ پولیس کا بنیادی فرض قانون کی سربلندی اور عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے، جبکہ میرٹ پر مقدمات کی تفتیش یکسو کرتے ہوئے لوگوں کو انصاف دینا بھی پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ لیاقت آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں، تحصیل رپورٹر کے مطابق عشرہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اسپائر کالج لیاقت پور میں پروقار محافل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ و طالبات کی الگ تقریبات ہوئیں، جن میں طلبہ اور طالبات کے مابین نعت اور تقریر کے مقابلے جات ہوئے۔ بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے اسٹوڈنٹ کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ محفل میلاد میں درود اسلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، آخر میں دعا کروائی گئی۔ اس موقع پر پرنسپل عارف بٹ سمیت جملہ اسٹاف بھی موجود تھے۔ رحیم یار خان سے آپ کو بتا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ رپورٹر چودھری شوکت علی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رحیم یار خان نے سینئر سول جج کے ہمراہ ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کیا۔ معمولی جرائم پیشہ ملوث 20 قیدیوں کو ذاتی مچلقوں پر رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد عاشق نے سینئر سول جج محمد علی کے ہمراہ ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کرتے ہوئے خواتین وارڈ میں کلاس روم اور کڑھائی سلائی کے کام کو سراہا، بچوں کے بیراکوں کا معائنہ کیا اور ان کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے پی سی او روم کو بھی چیک کیا اور تمام بیراکوں میں ڈش اینٹینا کیبل لگانے کے عمل کی تعریف کی۔ اس کے بعد فاضل جج نے کچن کا معائنہ کیا اور کھانے کے معیار کو سراہا، کمپیوٹر کلاس روم، لائبریری، سلائی سینٹر کا بھی معائنہ کیا، جیل انتظامیہ کے اقدامات کو بھی سراہا۔ انہوں نے اسیرن کے کرونا وائرس اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے جیل انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔ صادق آباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سالگرہ صادق آباد کو پروقار طریقے سے منانے کے لیے صادق آباد کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے گزشتہ روز مرکزی پروگرام کے انعقاد کے لیے جگہ کی تعین کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ آرگنائزر پروگرام سالگرہ صادق آباد چودھری اکمل شاہد کنگ نے اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کو صادق آباد شہر کا فاؤنڈیشن سٹون بھی وزٹ کروایا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے کہا کہ صادق آباد کی فاؤنڈیشن سٹون کو سر صادق مارکیٹ سے نکال کر باہر چوک میں شایان شان طریقے سے لگایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم آہنگ پاکستان سلوگن کے حوالے سے بھی عوام میں شعور آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ سال 18 نومبر کو صادق آباد کی 86ویں سالگرہ کو پچھلے سال کی نسبت بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ سالگرہ کے پروگرام میں میلے، ٹھیلے اور تفریح پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ آرگنائزر پروگرام سالگرہ صادق آباد چودھری اکمل شاہد کنگ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کو صادق آباد شہر کا فاؤنڈیشن سٹون بھی وزٹ کروا رہے ہیں۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں، اسپیشل کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ اور چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ہدایت پر فوکل پرسن شیخوپورہ کی کارروائی۔ مقامی پولیس کے ہمراہ بھکھی شیخوپورہ سے سندھ سے اغوا شدہ 11 سالہ بچی بازیاب ہو گئی ہے۔ 11 سالہ بچی کو سندھ سے اغوا کر کے شیخوپورہ کے علاقے میں لایا گیا تھا۔ اغوا شدہ بچی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایکشن لیا گیا۔ فوکل پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو شیخوپورہ رانا خضر حیات نے مقامی پولیس کے ہمراہ اغوا شدہ بچی کو بازیاب کروا لیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا۔ رحیم یار خان سے آپ کو بتا رہے ہیں، کیون دانش بیورو چیف کی اپڈیٹ کے مطابق پی ڈی ایم کے ضلعی صدر چودھری محمود الحسن چیمہ، جنرل سیکریٹری مفتی نعمان حسن لدھیانوی، سابق ایم این اے میاں امتیاز احمد، چیئر پرسن عوام امن کمیٹی علامہ عبدالرؤف ربانی، مومن زار سلیمان خیل، معزہ حمید گجر، مولانا عامر فاروق عباسی اور دیگر نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یکم نومبر کو مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ موجودہ حکومت مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ دھرنا دینے والی حکومت آج دھرنا دینے والوں پر ظلم و ستم کا راستہ اپنا رہی ہے، جو ریاست مدینہ کے دعویداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ اور واپڈا والوں کی صارفین سے زیادتی بڑھ گئی ہے۔ صارفین کو معاشی مسائل میں ریلیف دینے کی بجائے ان پر عرصہ حیات تنگ کر کے اقساط پر پابندی اور غیر قانونی طریقے سے میٹر بجلی اتارے جا رہے ہیں۔
اوکاڑا سے آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد ارشد قادری کی رپورٹ کے مطابق تھانہ اے ڈویژن کی حدود بستی رحمت پور کے قریب ڈاکوؤں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ، 2 پولیس ملازمین زخمی ہو گئے، 2 نامعلوم ڈکیت ہلاک، 4 نامعلوم ڈاکو حاجی جاوید نامی شہری کے ساتھ راہزنی کی واردات کر کے فرار ہو رہے تھے۔ پولیس کے پہنچنے پر ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بھی حفاظت خود اختیاری کے حق کے تحت جوابی فائرنگ کی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے وسیم اور سہیل 2 کانسٹیبل زخمی ہو گئے، 2 نامعلوم ڈاکو بھی ہلاک ہو گئے۔ جائے وقوع سے چھینی گئی موٹر سائیکل، کلاشنکوف سمیت ناجائز اسلحہ برآمد۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ زخمی ملازمین کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں دیپال پور کا۔ ہمارے نمائندے دیپال پور رائل تیز میاں جاوید اسلم پراچا کی رپورٹ کے مطابق سٹی دیپال پور کے علاقے میں تالا توڑ گینگ سرگرم۔ چوروں نے ایک رات میں تالا توڑ کر 3 دکانوں اور وابستہ ملازم کے گھر کا صفایا کر دیا۔ چوری کی 4 وارداتوں پر علاقہ مقیم عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ رائل تیز نے واردات کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اوکاڑا میں تھانہ سٹی دیپال پور کا علاقہ عبداللہ بستی اور بستی حامد شاہ میں چوروں کے نکھے میں آ گیا ہے۔ تالا توڑ چور گینگ سرگرم ہو گیا ہے۔ ایک ہی رات میں 3 دکانوں اور گھر کا صفایا کر دیا۔ چوروں نے 4 مختلف وارداتوں میں دکانوں کے تالے توڑ کر 2 کریانہ اسٹور اور 1 ٹیلر ماسٹر سے ہزاروں روپے نقدی قیمتی سامان، سلائی مشین، جبکہ وابستہ ملازم ظفر اقبال کے گھر سے ہزاروں روپے نقدی قیمتی موبائل چوری کر لیے گئے۔ رائل تیز نے واردات کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی، جس میں چوروں کو دکان کی تلاشی لیتے وقت واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ایمرجنسی کال کے باوجود کئی گھنٹے تاخیر سے پہنچی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بہاڑی سے آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عامر رفیق سلطانی کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقہ مسلم ٹاؤن کے نجی اسپتال میں عطائی نے خاتون کا غلط آپریشن کر دیا۔ زخم خراب ہونے کی وجہ سے مریضہ زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ صحت حکام کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے عطائیوں نے شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ مسلم ٹاؤن کے نجی پرائیویٹ اسپتال میں عطائی نے فرزانہ نامی خاتون کے پیٹ سے رسولی نکالنے کے لیے غلط آپریشن کر دیا۔ مریضہ کے ورثاء کا کہنا ہے کہ مریضہ کے پیٹ میں درد تھا، جس کا چیک اپ کروانے قریبی پرائیویٹ اسپتال لے گئے تھے۔ انہوں نے آپریشن کر دیا۔ مریضہ کو جب گھر لے کر آئے تو آپریشن کے ٹانکے کھولنے کی وجہ سے پیٹ میں تقریباً 8 انچ کا سوراخ ہو گیا ہے۔ مریضہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ نجی اسپتال کے باہر ڈاکٹر عرفان شکیل کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ اور سیکریٹری ہیلتھ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل ہے۔ اس حوالے سے CEO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال نے کہا کہ معاملے کی انکوائری کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی۔ چینیوٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر منور حسین کی رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ کا انعقاد ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف میاں شوکت علی تہیم نے خصوصی شرکت کی۔ محلہ چکڑی والا جھمرو روڈ میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت فرمائی۔ پنڈال مرحبا مرحبا کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ خصوصی خطاب اولاد سخی سلطان باہو صاحبزادہ عامر سلطان صاحب نے فرمایا۔ محفل کے اختتام پر لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ شجاع آباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تھانہ سٹی کی حدود میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ غلہ منڈی میں 2 دکانوں میں چوری، چور ایک دکان سے 7 لاکھ روپے جبکہ دوسری سے تجوری ہی لے اڑے۔ چوری کی CCTV فوٹیج رائل تیز نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں چوروں کو تجوری لے جاتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ رخ کرتے ہیں چینیوٹ کا۔ چینیوٹ ایڈیشنل سیشن جج چینیوٹ محمد سلیمان گھمن نے منشیات کی مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش محمد زبیر کو 2 سال قید 30,000 جرمانہ، منشیات فروش عابد کو 14 ماہ قید 20,000 جرمانے کی سزائیں سنا دی گئیں۔ تھانہ رجوع سے ASI کلیم اللہ نے منشیات فروش زبیر کو 2 کلو گرام چرس، تھانہ رجوع سے ASI ظفر عباس نے منشیات فروش عابد کو 1 کلو گرام سے زائد ہیروئن برآمد ہونے پر گرفتار کیا تھا۔ منشیات فروش کے خلاف تھانہ رجوع میں زیر دفعہ 9 مقدمات درج ہیں۔ DPO بلاول ظفر کا کہنا تھا کہ منشیات نسلوں کی تباہی کا باعث ہے۔ ضلع بھر میں بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جناب نگر سے آپ کو بتا رہے ہیں جھمرو روڈ بائی پاس نزد ریلوے پھاٹک ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا۔
लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झुमरो रोड बाईपास नज रेलवे फाटक ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू इमदादी टीमों ने जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर जख्मी शख्स जख्मियों की ताब न लाते हुए अस्पताल पहुंचकर जाम बहक हो गया। जाम बहक शख्स की शनाख्त 30 साला इरफान के नाम से हुई है। देपालपुर से आपको बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे स्पेशल रिपोर्टर रोयल तेज वकास अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एहसास कफालत सेंटर पर असिस्टेंट डायरेक्टर रज़ाक महमूद सहू का गरीब औरतों पर तशद्दुद। असिस्टेंट डायरेक्टर रज़ाक महमूद सहू एहसास कफालत सेंटर देपालपुर पर अपने पैसे लेने आया गरीब औरतों पर तशद्दुद की वीडियो रॉयल तेज ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास कफालत रज़ाक महमूद सहू जिल्लात बन गया है। गरीब औरतों को थक्के देकर तजलील कर रहा है। गरीब औरतों का वज़ीर आज़म इमरान खान और डायरेक्टर सानिया निश्तर से इस असिस्टेंट डायरेक्टर को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में 28 साला बच्ची के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। तफसीलात के मुताबिक फ़ैरोज़ बटुआ में मुलजिम असद ने नन्ही मासूम बच्ची फरियाल फातिमा के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की। थाना भिक्की पुलिस ने बाप की दरख्वास्त पर फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया। 1 घंटे के अंदर मुलजिम असद को अपने तमाम तर वसाइल ब्रोकर लाते हुए गिरफ्तार करके 28 साला फरियाल को मेडिकल इलाज के लिए फौरी अस्पताल रवाना कर दिया। और हवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलाका थाना अहमद यार में जायदाद के तनाज़े पर भतीजे की फायरिंग से सऊदी पायलट चचा हलाक हो गया है, जबकि एक शख्स जख्मी। हकीकी चचा और भतीजे में जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मोहम्मद सलीम अदालती बैलफ के हमरा जगह खाली करवाने पहुंचा तो चक 2005 EB के करीब फराज नामी नौजवान ने फायरिंग कर दी, जिससे इसका चचा हाजी सलीम वल्द रहमतुल्लाह जहमक हो गया और एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि अदालती अमला महफूज रहा। आरवाला शहर का रिहायशी मकतूल हाजी सलीम अरसा दराज से सऊदी अरब में मुकीम था, जो केस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना अहमद यार मसरूफ़ तफ्तीश है। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से वापस ले लिया। नैब ऑर्डिनेंस में दोबारा तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत ने नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे फैसल अजीम से। जी फैसल, तफसीलात से आगाह करें। नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया। नैब आर्डीनेंस में दोबारा तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत ने नया आर्डीनेंस जारी कर दिया। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद तीसरा नैब तरमीमी आर्डीनेंस जारी किया गया। नए तरमीमी आर्डीनेंस के तहत चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलकत को मिल गया है। इस आर्डीनेंस के मुताबिक नैब आर्डीनेंस के तहत चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सिर्फ सदर मुमलकत को होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही बुनियाद होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तनसीब तक पुराने तरीके से शहादतें कलमबंद की जाएंगी। तरमीमी आर्डीनेंस के मुताबिक 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। आर्डीनेंस के तहत अवाम उन्नास से धोखा और फ्रॉड केसेस वापस नैब के हवाले कर दिए गए। फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस को 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद नैब और एहतसाब अदालतों को फ्रॉड केसेस पर कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया है। आर्डीनेंस का इतलाक भी 6 अक्टूबर से होगा। वाज़ेह रहे कि 6 अक्टूबर को आर्डीनेंस में यह इख्तियार सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को दिया गया था। 6 अक्टूबर के आर्डीनेंस में इख्तियार आर्टिकल 2009 के तहत जुडिशल काउंसिल को दिया गया था। याद रहे कि 16 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी आर्डीनेंस में मजीद तरमीम का फैसला किया था। एहतसाब अदालत को ज़र ज़मानत के तयन का इख्तियार देने का भी फैसला किया गया, जबकि मौजूदा आर्डीनेंस में मुलजिम पर करप्शन की निस्बत से ज़र ज़मानत रख। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने 1 नवंबर यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से यादगार शोहदा पर मुनक्किद तकरीब से खिताब किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्ज़ा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने 1 नवंबर यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से यादगार शोहदा पर मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1 नवंबर आज का दिन हमें अपने शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने और तजदीद अहद करने का दिन है। हमारे आबाओ अजदाद ने इस खित्ते को जज्बा ईमानी से सरशार होकर बगैर किसी बैरूनी अमदाद के डोगरों से आज़ाद कराया। आज के दिन अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि हर आने वाला साल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरियों का साल होगा, मायूसियों का खात्मा होगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कहा कि मफक्कर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल के ख्वाब और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए की बुनियाद पर
हमारे आबाओ अजदाद ने गिलगित बल्तिस्तान के इस अहम खित्ते को डोगरों से आज़ाद कराया। आज के दिन इस बात का अहद करना है कि अपने असलाफ की कुर्बानियों को, ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हम सबको अपने हिस्से की शमा रोशन करनी होगी और हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान फोर्स, कमांडर गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और सिविल और अस्करी ऑफिसरान और शहदाए गाजियों के अजीज़ों कारब ने शिरकत की। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन, मकबूल वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं, सेनेट की कायमा कमेटी बराए अमूर कश्मीर गिलगित और बल्तिस्तान के वफद ने पीर को मुजफ्फराबाद का दौरा किया। इस दौरे पर क्या अमूर ज़ेर बहस आए, जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा की ये रिपोर्ट। अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफद ने पीर को मुजफ्फराबाद का दौरा किया। वफद की क़ियादत चेयरमैन कमेटी सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने की, जबकि वफद में सेनेटर फारूक एच नाइक, सेनेटर फलकनाज, सेनेटर मोहम्मद कासिम, सेनेटर अरफानुल हक सदीकी भी शामिल थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्याती आज़ाद जम्मू और कश्मीर डॉक्टर साजिद महमूद चौहान ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफद को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान होने वाले तरक्याती मनसूबों और मुस्तक़बिल के मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। दरी असना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन ने आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2021 के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी मोहम्मद रशीद भी इस मौके पर मौजूद थे। वफ्द को ब्रीफिंग देते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर साजिद महमूद चौहान ने कहा कि पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के तमाम सूबों से बेहतर पोजीशन में है। इनमें पार्क्स, वॉकवेज, मॉडल कब्रिस्तान की तामीर, शहरों की खूबसूरती, बड़े चौकों और सड़कों पर रोशनी के इंतजामात, वेटिंग रूम, मॉडल कब्रिस्तान गाहें, सब्जी मंडी, बस स्टैंड्स और कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के मंसूबे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे की तरक्की के लिए एक सेहती तरक्याती प्रोग्राम ज़ेरे गौर है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का कुल बजट 20 अरब रुपए है, जिसमें से 141 अरब रुपए का तरक्याती बजट है। 28 अरब और आम बजट रुपए 113 अरब है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे के लिए मुख्तसिस किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्याती प्रोग्राम ने कहा कि मीडिया की अहमियत के पेश नज़र महकमा इत्तलात का डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ताकि हुकूमत इक़दामात और मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर किया जा सके। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए आज़ाद कश्मीर में 125 किलोमीटर शाहराहें, 2165 किलोमीटर लिंक रोड्स तामीर की जाएंगी। इस मौके पर सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को तजावीज़ भेजें। बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले गुज़श्ता आम इंतखाबात के हवाले से भी ब्रीफ। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी गई, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से अब्दार रकीब अब्बासी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की ओगरा और वजारत खजाना को समरी मुस्तरद कर दी। याद रहे कि आज सुबह ये खबर मौसूल हुई थी कि 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 6.5 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत में 8 रुपए तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पेट्रोलियम लेवी और GST पर इन्हिसार करेगा। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 1 रुपए 62 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल पर लेवी 5 रुपए 14 पैसे है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजूहात 26 अक्टूबर तक डॉलर और खाम तेल की कीमतों में इजाफा है। वाज़ेह है कि 16 अक्टूबर को हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 से 12 रुपए तक का होशरबा इजाफा कर दिया। आलमी मार्केट में $85 फी बैरल तक कीमतें बढ़ जाने पर इजाफा किया गया था। कैमरामैन नासिर भट्टी के साथ अब्दाल अब्बासी, रॉयल न्यूज, इस्लामाबाद।
रावलपिंडी से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में डेंगू वायरस के 23 मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रावलपिंडी से मियां फ़हीम अजीज़। डेंगू की तो दिन ब दिन सूरत हाल बदतर होती जा रही है और मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तकरीबन अब तक अलाइड हॉस्पिटल्स में 1400 के करीब जो हैं वो मरीज़ डेंगू के आ चुके हैं। अगर बात की जाए अमवात की तो आज सुबह इब्रार नामी जो शख्स है जिसकी उम्र 36 साल या 37 साल के करीब बताई जा रही है, वो DHQ हॉस्पिटल में डेंगू के बायस इंतकाल कर गया। इसके अलावा अगर बात करें हम मरीज़ों की तादाद की, इस टाइम जो वार्ड्स में दाखिल हैं तो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में 50 के करीब मरीज़ हैं और DHQ में भी 50 के करीब मरीज़ इस टाइम दाखिल हैं। अगर बात की जाए होली फैमिली की तो होली फैमिली में 80 के करीब जो मरीज़ हैं वो इस टाइम दाखिल हैं। DHQ में जो 10 मरीज़ हैं वो DHF मुंतकिल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 10 मरीज़ जो हैं वो बहुत सीरियस हालत में हैं, उनके नाक मुंह से खून जारी हो चुका है। अगर हम बात करें तहसीलों की और अजला के मुख्तलिफ इलाकों की तो वहाँ से जो है वो दिन ब दिन तादाद जो है अलाइड हॉस्पिटल में आ रही है, जिसकी वजह से इनमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है और डेंगू के मरीज़ों के लिए वार्ड मुंतखब होने के बावजूद यहाँ पे उनको मज़ीद जगह की ज़रूरत है। जहाँ तक हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत कहीं पे भी स्प्रे करती हुई नज़र नहीं आ रही। डेंगू का लोग जो हैं वो डेंगू का शिकार होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हुकूमत को सोचना पड़ेगा, अभी कोरोना से जान छूटी नहीं है और डेंगू का अजाब फिर लोगों पे नाजिल हो गया। सीरियस हो के हुकूमत को इस पर सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। हेल्थ ऑफिस की टीमें जो हैं वो हमें कागज़ों में नज़र आ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो किसी जगह पे भी हेल्थ ऑफिस की टीम जो है वो स्प्रे करती हुई नहीं नज़र आ रही और ना ही किसी इलाके में या घरों में या हॉस्पिटल्स में स्प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सुफियान खान के साथ मियां फ़हीम अजीज़, रॉयल न्यूज़। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह ज़मरद खान को खराज तहसीन पेश किया गया। IG इस्लामाबाद पुलिस काजी जमीर रहमान ने पाकिस्तान स्वीट होम का दौरा किया। पाकिस्तान स्वीट होम में रिहाइश पजीर शहदा के बच्चों से ख़ुसूसी मुलाकात की। पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह ज़मरद खान को खराज तहसीन भी पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से महमूद खान। इस्लामाबाद काजी जमील रहमान ने पाकिस्तान स्वीट होम का दौरा किया है और पाकिस्तान स्वीट होम में रिहाइश पजीर शहदा के बच्चों से ख़ुसूसी मुलाकात भी की। पाकिस्तान स्वीट होम दौरे के मौके पर IG इस्लामाबाद ने पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह ज़मरद खान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप इन बच्चों की बेहतरीन माहौल में तरबियत कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान स्वीट होम के शाना बशाना काम करेगी। पाकिस्तान स्वीट होम दौरे के मौके पर बच्चों से मुलाकात करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। IG साहब ने इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों और बच्चियों में तोहफे भी तकसीम किए और बच्चों के साथ तस्वीर भी बनाई। IG इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह ज़मरद खान का कहना था कि आज IG इस्लामाबाद ने पाकिस्तान स्वीट होम आकर हमें जो इज़्ज़त बख्शी है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जो कि हमारे इदारे के लिए एक एजाज़ है। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चे ज़ेर तलीम हैं और पाकिस्तान स्वीट होम का नाम रोशन कर रहे हैं। ज़मरद खान का कहना था कि 10 साल कबल एक बच्चे ने इस इदारे का संग बुनियाद रखा था। आज सैकड़ों की तादाद में हमारे पास बच्चे मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद ने पाकिस्तान स्वीट होम के दौरे के मौके पर स्वीट होम के तमाम शोबों का दौरा किया और बच्चों से ख़ुसूसी मुलाकात की और इनकी हौसला अफजाई की। पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह ज़मरद खान ने IG इस्लामाबाद को स्वीट होम का दौरा करने पर यादगारी शील्ड भी। रायगढ़ से आपको बता रहे हैं रोड ड्रीम हाउसिंग स्पेस की तरफ से महफिल मिलाद का अहतमाम किया गया। मुल्क के मारूफ बैनुल कौमी नात ख्वां की शिरकत 5 खुश नसीबों को बजरिया कुरंदासी उम्रे के टिकट दिए के मज़ीद बता रहे हैं तारिक महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। अहमद रज़ा चौहान ने इस मौका पर बात करते हुए कहा, शख्सियत का ये मिलाद था। अल्लाह ने उनके लिए 2 जहानों के बादशाह और मेरे रब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
रॉयल तेज लाहौर ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी रायवन रोड के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें चौधरी अली चौधरी कासम अली रसालत में नाते रसूल मकबूल पेश की। महफिल नात में हाजरीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। सादकाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं केवन दानिश। ब्यूरो चीफ रहीमिया खान सानिया माही चौक और अमन अमान की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सियासी और मजहबी जमातों का जिरगा मार्केट कमेटी सादकाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने की। जिरगे में फैसला किया गया कि 7 रुकनी रहबर कमेटी डाकुओं के सहूलतकारों से मुलाकात करके इन्हें डाकुओं की हमायत से रोकेगी। ना रुकने की सहूलत कारों का सोशल मीडिया बाइकआउट कर दिया जाएगा। जिरगे से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने कहा कि तमाम कारोबारी सियासी मजहबी जमातों के एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने से जराइम की वारदातों में कमी वाक़या हुई है और डाकू कच्चे तक महदूद होकर रह गए हैं। सानिया माही चौक में 9 शोहदा के विरसा की आवाज़ कौमी सूबाई असम्बली समेत आला हुकाम तक पहुँचाई गई और इन्हें कहा गया कि विरसा को इंसाफ फराहम किया जाए। रहीमिया खान से आपको अपडेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी थी, इसके लेक्चरर, असिस्टेंट डायरेक्टर QEC और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए इंटरव्यू ख्वाजा फरीदुद्दीन यूनिवर्सिटी की बजाय UET लाहौर में हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि UET लाहौर मुलाजमीन की इस हक तलफी का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोई जुज़ नहीं कि UET लाहौर में मौजूदा लोगों के साथ भी किसी किस्म का कोई झूठ बोला गया हो जिससे वो भी मुतमीन हो गए हों। हम असातिज़ा और मुलाजमीन UET लाहौर की इंतज़ामिया से भरपूर अपील करते हैं कि वो इस गैर कानूनी काम के हिस्सेदार ना बने और मेहरबानी करें इस तमाम असातिज़ा और मुलाजमीन पे जो ख्वाजा फरीदुद्दीन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस वक्त से काम कर रहे हैं। रहीमिया खान से आपको बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरीट में ज़िला अफसरान से ताजर बरादरी की बराह रास्त मुलाकात हुई। दरपेश मसाइल और तजावीज़ के हवाले से तारफ़ी सेशन का इंतज़ाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ, DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया, MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी अशरफ ज़कात चौधरी, मोहम्मद शफीक, MP चौधरी आसिफ मजीद, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ चौधरी जावेद अरशद, सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ, चौधरी अब्दुल रऊफ़ मुख्तार, मियाँ साद हसन समेत एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान ने शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तारफ़ी सेशन से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ ने कहा कि कोविड-19 वबा के दौरान मुल्क भर की तरह ज़िला रहीमिया खान में ताजर बरादरी ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मकामी इंतज़ामिया के साथ करीबी ताउन करके एक अच्छी मिसाल कायम की है। रहीमिया खान से आपको बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्टर। मुस्लिम लीग नून की MNA माइजा हमीद गुजर ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की प्रोग्राम मीट द प्रेस में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई के बम गिराकर अवामी दुश्मनी कर रही है।
مسلم لیگ نون نے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آج ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں افراد نااہل اور کرپٹ حکومت کے خلاف شامل ہو کر حکومتی عہدیداروں پر عدم اعتماد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کی آج تک کسی نے اس طرح آواز بلند نہیں کی جس سے اس علاقے کے مسائل حل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں علاقائی میڈیا اپنے بھرپور کردار ادا کرے تاکہ اس خطے کی عوام کو اس کا حق مل سکے۔ رحیم یاغان سے آپ کو بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے کہا کہ ملک بھر لا قانونیت اور مہنگائی کا راج، عوام سراپا احتجاج ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کمانے اور عزت بچانے کے لیے عوام رات دن پریشان ہے، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ وزراء نے نئے مزاحیہ بیان دے کر عمران خان کی حکومت کا دفاع کرتے نہیں تھکتے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گزشتہ روز جمال الدین والے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ حکمرانوں کا ٹولہ مزید مسلط رہا تو ملکی معیشت اور عوام کا معیار زندگی تباہ ہو جائے گا۔ قیمتوں میں مسلسل اضافہ حکومتی ناکافی اور گرفت نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ عوام اب سڑکوں پر ہے، عمران خان کے وزیر اعظم رہنے کا جواز ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچے میں ڈاکو راج عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں، جس بنا پر عوام نے پولیس کے تعاون کے ساتھ ساتھ حفاظت کے لیے اپنے بھی ہتھیار اٹھا کر گشت اور پہرا دینا شروع کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے۔ ہمارے بیورو چیف رائل تیز چودھری محمد وقاص کی رپورٹ کے مطابق ریلوے اسٹیشن غربی آبادی مسائلستان سڑک و نالہ کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر ٹھیکیدار غائب ہو گئے ہیں۔ گڑھوں اور مٹی سے راہگیر سمیت علاقہ مکین شدید پریشان ہیں۔ کوٹادو سے ایم پی اے اشرف رند کے آبائی شہر کوٹادو ریلوے اسٹیشن کی غربی آبادی 3 دہائیوں سے بنیادی ضروریات زندگی کی سہولیات سے محروم ہے۔ درینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے محکمہ ہائی وے کی جانب سے تقریباً 2 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ ناقص پلاننگ کے باعث بارشی پانی کی نکاسی کے لیے برساتی نالے کا مناسب بندوبست نہ کرنا محکمانہ غفلت کا مبولتا ثبوت ہے، جو کہ محکمے کی مبینہ نااہلی کے باعث التوا کا شکار ہے، جبکہ سڑک کے ساتھ نالے کی تعمیر کا کام میونسپل کمیٹی کوٹادو نے شروع کروایا، جو کہ ادھورا پڑا ہے۔ سڑک اور نالے کی تعمیر میں تاخیر سے قریبی رہائشیوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اپیل کی ہے کہ ہمارے مسائل کو فوری حل کروایا جائے۔ وہاڑی سے آپ کو بتا رہے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر ندیم عباس کی رپورٹ کے مطابق بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سب کیمپس وہاڑی کا دورہ۔ ڈائریکٹر سب کیمپس وہاڑی پروفیسر ڈاکٹر عثمان علی خان نے وائس چانسلر کو سب کیمپس وہاڑی کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا، مختلف تعلیمی شعبہ جات کے بارے میں بریف کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی نے تمام ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ کا کچھ سوالات کیے، جن کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے تفصیلی جواب دیے۔ ڈائریکٹر سب کیمپس وہاڑی پروفیسر ڈاکٹر عثمان علی خان نے اپنے آفس میں وائس چانسلر کو کیمپس کی تعلیمی سرگرمیوں اور آنے والے وقت میں سب کیمپس میں مزید پروگرام کے اجارہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ کرتے ہیں کمالیہ کا۔ کمالیہ سے نمائندے رائل تیز نیوز شبیر حسین شاہد کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ چیچا وطنی روڈ اڈہ ویرانہ کے قریب علاقہ تھانہ صدر لی کمالیہ کار نمبری برنگ سیاہ اور بس اے سی ٹائم نمبر کمپنی پاور جو کہ لاہور سے بہاولپور براستہ چیچا وطنی جا رہی تھی، اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے کار سے ٹکرا گئی۔ کار میں سوار لیڈی کانسٹیبل ٹوبہ پولیس سعدیہ یوسف زوجہ صفدر علی سکنہ ہاؤسنگ کالونی بعمر 35 تا 36 سال ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایس ایچ او صدر کمالیہ اور خالد جمیل انسپکٹر موقع پر مصروف کارروائی ہیں۔ اے سی ٹائم قبضہ پولیس میں ہے، ڈرائیور فرار ہو گیا ہے، مزید کارروائی جاری ہے۔ پتوکی سے آپ کو بتا رہے ہیں ریسکیو 112 تحصیل پتوکی کے اہلکاروں کے ماہانہ فزیکل ٹیسٹ اور تحریری امتحان کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام ریسکیو اہلکاروں نے شرکت کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 112 تحصیل پتوکی کے تمام اہلکاروں کا ماہانہ فزیکل ٹیسٹ اور تحریری امتحان ریسکیو 112 کے آفس میں لیا گیا، جس کی قیادت ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر تحصیل پتوکی میڈم رابعہ خلیل اور اسٹیشن کوآرڈینیٹر محمد اعجاز نے کی۔ فزیکل ٹیسٹ اور تحریری امتحان میں تمام ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا۔ ٹیسٹ میں 1 میل کا فاصلہ 7 منٹ میں طے کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقیں اور تحریری امتحان بھی پاس کرنا ضروری تھا۔ اس موقع پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر پتوکی میڈم رابعہ خلیل کا کہنا تھا کہ ماہانہ فزیکل ٹیسٹ منعقد کروانے کا مقصد ریسکیو اہلکاروں کو جسمانی طور پر فٹ رکھنے اور تحریری امتحان کے ذریعے اہلکاروں کے علم میں اضافہ کرنا ہے، تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں متاثرین کو بہتر انداز میں ریسکیو کیا جا سکے۔
शुजाबाद से आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर शुजाबाद में भी रेवेन्यू खुली कचहरी का इनकाद किया गया। शुजाबाद एरासी रिकॉर्ड सेंटर में खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसकी सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर ने की, जहां इन्होंने अवाम के मसाइल सुने और फौरी हल भी किए। इस मौके पर नासिर शहजाद डोगर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर खुली कचहरी लगाई गई है, जिसका अवाम को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इनके मसाइल मौके पर ही हल हो रहे हैं। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहा है। रुख करते हैं जड़ांवाला का। तवील मुद्दत के बाद रावी एक्सप्रेस जड़ांवाला स्टेशन पर पहुंच गई। शहरियों की तरफ से पुरतकबाल इस्तकबाल किया गया। शहरियों की ढोल की थाप पर भंगड़े, नोट निछावर किए और गुलपाशी की। मेंबर कौमी असम्बली नवाब शेर वसीर, राय असलम और दीगर रहनुमा बजरिया ट्रेन जड़ांवाला स्टेशन पहुंचे। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली राय इजाज अहमद, चौधरी अली तराब, मलिक यासर रजावान और दीगर रहनुमा की तरफ से जड़ांवाला स्टेशन पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ट्रेन सर्विस बहाल होने पर न सिर्फ शहरियों का दिलाना मुतालबा पूरा हो गया, बल्कि बेहतर सफरी सहूलियात भी मैसर होंगी। रुख करते हैं कोट मोमिन का। कोट मोमिन में पीटीआई ज़िलाई सदर अंसल इकबार हलर ने कहा कि हल्का PP 76 में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह ताला तमाम मंसूबे आइंदा इलेक्शन तक मुकम्मल कर दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि तमाम तरक्याती काम मेरिट की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। कच्ची आबादियों और गरीब तबके की कॉलोनियाँ जिन्हें पहले नज़रअंदाज कर दिया जाता था, सबसे पहले काम शुरू करवाए जा रहे हैं। मिडल मैन और कमीशन माफिया का कोई अमल दखल नहीं था। आवाम का पैसा आवाम को मर्जी के मुताबिक इन पर खर्च किया जाएगा और तमाम कामों की निगरानी की जाएगी और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नए मंसूबों के साथ साथ साबिक दौर के नज़रअंदाज किए गए प्रोजेक्ट भी हम मुकम्मल करवा रहे हैं, जबकि मुखालफिन जिनका ये हल्का ही नहीं है, हमारे मंसूबों को अपने नाम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जड़ांवाला से आपको बता रहे हैं चक नंबर 228 रेबे में आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाका हुआ है। आतिशबाजी धमाके में एक शख्स जान बहक हो गया, एक खातून जख्मी। रेस्क्यू 112 का अमला इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़। रेस्क्यू अमला मलबे से जख्मियों को निकालने में मसरूफ़ है। मुतल्लिका पुलिस मौके पर पहुंच गई। जैकबाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं रिपोर्टर हजूर बख्श सोमरो। एहसास प्रोग्राम के लिए आई हुई ख़वातीन परेशान दिखाई दे रही हैं। असदुल्ला मैसर अपनी मनमानी करने लगा है। फी ख़वातीन 1000 से 2000 तक भत्ता वसूल करने लगा है। मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। तफसीलात जानते हैं मज़ीद। हाँ मानी खाओ तो दर न खोलो तो कड़ी 12 थे मानी खाए तो 4 दिन था और सगर के हो चे तो इन्हीं के डब्बा ऐसा होते बैठा हूँ आया थे पंजे हक जे लाए आया थे ना हक जे लाए ना आया थे 3 बजे दर न खुलियो तो आगे बैठा हूँ तो असांखे कुछ न सने असांखे धिक्का ॾेई कढनि था। 4 घंटा से सुबह जो आया हूँ ओ मासी ओ चाची ओ नानी ओ मावा ओ भेड़ा बाकी असां धारे बहुत नाजायजी कर रहा है और औरतों के साथ भी नाजायजी हो रही है। जो भी आ रहे हैं दूर से, कोई गड़ी खेरो साइड से, कोई ठुलकी साइड से, कोई जकमाबाद से, बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे तमाम है सुबह से यहाँ खड़ी है धूप में, उनके नन्हे बच्चे हैं, बीमार हैं, उनको बहुत तकलीफ है। ये जो अंदर जा रहे हैं उनको पैसे जो दे रहे हैं उनको जा रहे हैं, यहाँ सिफारशी, यहाँ पैसे वाले जो गरीब आवाम वो बाहर खड़ी है उनको धिक्के दे रहे हैं। और सुबह से इनका रिजेक्शन हो, इनको पैसे मिले, इनका रिजेक्शन हो, इनको पैसे मिले और पैसे दे रहे हैं। जो सिफारिश कर रहे हैं उनको अंदर जाने दे रहे हैं। हम वज़ीर आला सिंध और मैडम मलिया से, मोहम्मद मियाँ से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी ईमानदार ऑफिसर वो लाएं, ये करप्टर ऑफिसर को। पिपला से आपको बता रहे हैं बल्दियाती निज़ाम की बहाली के बाद पिपला के अकलौते चिल्ड्रन पार्क की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ़ार भच्चर की रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस पिपला के अकलौते चिल्ड्रन पार्क के झूले टूट फूट का शिकार हो गए हैं। पार्क में लगा फवारा भी अरसा दराज से ख़राब पड़ा था। सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरियों के लिए लगे बेंचेस और झूले भी टूट फूट का शिकार थे। बल्दियाती निज़ाम की बहाली के बाद चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पर सरदार यासर अब्बास खान पार्क की बहाली पर फौरी तौर पर काम शुरू करवाया दिया जाए। वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाफिज़ जावेद अवान का कहना था कि आइंदा हफ्ते तक पार्क को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। मालाकंड से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड अल्ताफ़ अहमद शेख की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बटखीला मुहिबुल्ला खान ने थाना खार की हदूद में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें मुलजिम ज़िशान को गिरफ्तार करके NCP गाड़ी से और निशानदही पर घर के अंदर ज़मीन में छुपाई गई 500 ग्राम आइस, 1000 ग्राम चर्स, 85 आला क्वालिटी गैर मुल्की शराब की बोतलें और 60 देसी शराब की बोतलें बरामद कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहान अली की इस रिपोर्ट में। 30 तारीख को यानी 2 दिन पहले हमें एक खुफिया इत्तला मिली
اور اس کی اطلاع پہ کارروائی کرتے ہوئے جو ہمارے پاس یہاں پہ تھانہ خار کی حدود جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں پہ ایک وٹس گاڑی جو یہ بھی کیس پراپرٹی آپ کے سامنے یہ بھی موجود ہے گاڑی، اس گاڑی کے اندر ایک ملزم ذیشان نامی شخص یہ تقریباً 1000 گرام چرس اور 500 گرام آئس اور اس کے علاوہ 2 ٹپکے شراب یہ جس کے اندر تقریباً 60 لیٹر بنتا ہے، اور اس کے علاوہ جو تقریباً 60 جو بوتلیں ہیں وہ چھوٹی بوتلیں شراب کی اور 25 بوتلیں جو ہے وہ بڑی شراب کی، یعنی کل ملا کے 85 بوتلیں شراب کی وہ ان سے برآمد کی گئیں۔ تو یہ دوبارہ سے ایک ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح منشیات بالخصوص آئس، ہیروئن، چرس اور یہ شراب ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے پچھلے ایک کھلی کچہری میں مالاکنڈ کی باشعور عوام سے بھی درخواست کی تھی کہ ان کے پاس بھی اگر کسی قسم کی خفیہ اطلاع ملتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کارروائی کے حوالے سے بھی مالاکنڈ کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ یقین دہانی کرائی اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور انہی کی خفیہ اطلاع کے اوپر یہ کارروائی بھی کامیابی سے ہم نے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز۔